हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज हम लोग आम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से संबंधित क्षारक का अध्ययन करेंगे। ये क्षारक क्या होते हैं बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने आम्ल के बारे में पढ़ा था। तो वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो उसके विपरीत जो क्षारक होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और नंबर 2, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब बच्चों, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं यानी बिटर इन टेस्ट, और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं यानी कि रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। जैसे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जैसे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये सभी बच्चों क्या हैं? क्षारक हैं। अब इन क्षारकों में अगर ध्यान से देखो तो सभी क्षारकों में क्या समानता है? सब में OH समूह है। सब में OH समूह है, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। OH समूह जब चेंज होता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो ये विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो क्षारक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। अब हम लोग इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला बच्चों, धातुओं के साथ क्रिया। क्षारक की धातुओं के साथ क्रिया। जैसे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जिंक धातु के साथ जब क्रिया करता है तब बनाता है Na2ZnO2 प्लस H2। अब यहां पर ये सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। और ये सोडियम जिंकेट एक तरह से लवण है। क्या है बच्चों? लवण। तो क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तब सोडियम जिंकेट लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन सभी धातु इस प्रकार से क्रिया नहीं करते हैं।
नंबर 2, अम्लों के साथ क्रिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्लों की क्षारक के साथ क्रिया। तो वहां अम्ल जब क्षारक के साथ क्रिया करते थे तो क्या बनाता था? लवण और जल। इसको हम लोग उदासीनीकरण की क्रिया कहते थे। ठीक उसी प्रकार से वैसे वर्षा, यानी कि अगर अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्षार किसके साथ करेगा? अम्ल के साथ। तो क्षार जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, यानी साल्ट और वाटर बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे बच्चों NaOH अगर ये HCl के साथ क्रिया किया तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2। जैसे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया किया तो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2। अब यहाँ पर ये जो क्षारक हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब अम्ल HCl के साथ क्रिया किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बना दिया? NaCl लवण प्लस जल। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट क्या है? लवण है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्यों कहलाती है? अम्ल ने क्षार को उदासीन किया या क्षार ने अम्ल को उदासीन किया। तो जब कभी भी उदासीनीकरण की क्रिया पूछी जाए कि उदासीनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण की क्रिया कहलाएगी। अब बच्चों नंबर तीसरे पे है अधातु के ऑक्साइडों से क्रिया। अधातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया। नंबर 3, अधातुओं के ऑक्साइडों से क्रिया। अधातुओं के ऑक्साइड कौन है? जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये सभी ऑक्साइड किसके हैं? अधातुओं के ऑक्साइड है। और एक चीज और ध्यान देना है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। ध्यान देना है, धातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, परंतु अधातुओं के ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो यहाँ पर जो क्षार है जैसे NaOH, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तभी क्या बना देगा? Na2CO3 प्लस H2। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये CO2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बना देगा? CaCO3 प्लस H2। जैसे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2 है तो क्या बना देगा? CaSO3 प्लस H2। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो क्षार होते हैं ये अधातुओं के ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये जो अधातु के ऑक्साइड हैं यहाँ किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि जो क्षारीय पदार्थ हैं वे अधात्विक ऑक्साइड यानी अम्लीय पदार्थों से क्रिया करके एक तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के समान है। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज के
इस लेक्चर में क्या रहा, क्षार क्या होते हैं और क्षारों के रासायनिक गुण क्या है और क्षार के उदाहरण क्या है। ठीक है, धन्यवाद।